देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मरीज सामने आए, इसके अलावा कोरोनिल को हरी झंडी पर क्या बोले योग गुरु रामदेव, कोरोना के 3 नए लक्षण कौन कौन से हैं और कोरोना संकट के बीच दिल्ली वालों के लिए राहत वाली खबर क्या है। कोविड-19 से जुड़ी 9 बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना अपडेट में। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,653 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक ही दिन में कोरोना से 507 लोगों की मौत हुई है। नए मामले आने से देश में कोरोना के आंकड़े 5,85,500 के पार हो गए हैं। अब तक 17,400 लोग दम तोड़ चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नियम के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कराने के लिए अब अलग से मंजूरी नहीं लेनी होगी। कोरोना की दवा विवाद के बीच योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा, पतंजलि आज से बिना किसी कानूनी बाधा के कोरोनिल दवा को मार्केट में भेज रही है। उन्होंने कहा कई लोग उनके खिलाफ गंदा माहौल बनाने में जुटे हैं। जब पीएम की बताई 2 गज की दूरी भी दवा हो सकती है तो पतंजलि की कोरोनिल बहुत ज्यादा ताकतवर है। रामदेव ने कहा, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कोरोनिल को लेकर सारी जानकारी आयुष मंत्रालय के पास है। कोरोना वायरस के लक्षणों को समझने का खतरा बदलते वक्त के साथ और मुश्किल होता जा रहा है। अब तक सूखी खांसी, तेज बुखार समेत वायरस के 9 लक्षण थे, लेकिन अब इसमें 3 और जुड़ गए हैं। अगर आप पीठ दर्द या फिर दस्त और उल्टी महसूस कर रहे हैं तो भी ये कोरोना का लक्षण हो सकता है। अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इन तीनों लक्षणों को भी कोरोना लक्षण माना है। दिल्ली पुलिस की पीसीआर में तैनात 47 साल के हेड कांस्टेबल धीर सिंह की कोरोना से मौत हो गई। इससे पहले स्पेशल सेल में तैनात सब इंस्पेक्टर 49 साल के संजीव यादव की भी कोरोना से मौत हो गई थी। अब तक 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2199 मामले सामने आए हैं। कल 62 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमितों की संख्या 87,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों का पुलिस 500 रुपए का चालान काट रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पहले से स्थिति सुधरी है और अब हालात काबू में है। दिल्ली में आज 67% मरीज ठीक हो चुके हैं। रोजाना मिल रहे नए केस और मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है। इसे और भी कम करना है। केजरीवाल ने कहा कि 1 जुलाई तक हमें 60,000 एक्टिव केस की उम्मीद थी, लेकिन आज सिर्फ 26,000 एक्टिव केस हैं। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को ईश्वर का रूप बताते हुए उन्हें सलाम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संकट के वक्त डॉक्टरों की सेवा के लिए उनकी सराहना की। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत और विदेश में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही भारतीय नर्सों से बातचीत की और उनसे जुड़े अनुभवों को साझा किया। डॉक्टर डे पर जहां एक ओर पूरा देश कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों की सराहना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के उज्जैन में सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना अंजाम दी गई। हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर से मारपीट का आरोप एक पुलिसकर्मी पर है, जो उसी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा था। मध्य प्रदेश में कोरोना के 13,500 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। मुंबई में पुलिस कमिश्नर ने सार्वजनिक स्थलों पर 1-2 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी है। मुंबई में लगातार नोटिस देने के बाद भी ड्यूटी नहीं ज्वाइन करने पर 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। राज्य में 60 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक दिन में 4,878 नए केस आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,74,761 हो गई है और अब तक 7,855 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 585 नए मामले सामने आए। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 6,709 है, जबकि अब तक 718 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट करीब 70% है। राज्य में 6,500 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क हैं। इसे बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य है। उधर बिहार में आज कोरोना के 88 नए केस मिले। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।